आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा। डॉक्टर के पर्चे को किस तरीके से समझे, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को किस तरीके से पढ़ें, ताकि आप भी इजीली तरीके से वो दवाई समझ पाए जो डॉक्टर ने लिखी हुई है। आपके मन में बहुत सारी शंका रहती है कि जो डॉक्टर दवाई लिखता है वो केवल मेडिकल वाले को ही क्यों समझ में आता है, वो कैसे पढ़ के आपको बता देता है कि कब दवाई लेना है, कब दवाई खाना है, किसके साथ लेना है, कितनी दवाई लेना है, वो मेडिकल वाला ही क्यों समझ जाता है, हम लोग क्यों नहीं समझ पाते। हम भी पढ़े लिखे रहते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं। तो दोस्तों उसमें सिंपल सी एक ट्रिक, जो मेडिकल एब्रिविएशन रहता है डॉक्टर उसका यूज करता है, उस मेडिकल एब्रिविएशन के शॉर्ट फॉर्म लिख देता है जो हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं, जिससे हमें नहीं पता पड़ पाता है कि दवाई कितनी लेना है, कितनी क्वांटिटी में लेता है। जो मेडिकल वाले को क्लियर रहता है वो इजीली तरीके से पढ़ के आपको बता देता है। तो इस लेक्चर में वो सारी चीज मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। हाउ टू रीड डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर के पर्चे को किस तरीके से समझे, मेडिकल एब्रिविएशन को किस तरीके से फुल फॉर्म उनके समझे, वो आपको बताने वाला हूं। तो बिना विदाउट किसी टाइम वेस्ट करे दोस्तों वीडियो आगे चलते हैं। वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपको इजीली सारी चीज नॉलेज समझ में आ सके। दोस्तों चालू करते हैं। हाउ टू रीड डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर के पर्चे को किस तरीके से समझे। तो दोस्तों इसमें मैं आपको फार्मेसी से रिलेटेड मेडिकल एप्लीकेशन बताने वाला हूं। प्रिस्क्रिप्शन का सिंपल सा अर्थ होता है पर्चा, पर्चा या फिर नुस्खा। जो डॉक्टर पर्चा आपको देता है इसमें दवाई लिखी होती है उसको ही प्रिस्क्रिप्शन बोला जाता है। उसमें टर्मिनोलॉजी होती है आर एक्सर के फॉर्म में लिखा होता है, उसका मतलब होता है टू टेक, इसका मतलब होता है लेना। जो दवाई उसमें लिखी हुई है वो आपको लेना है। इसके बाद में दोस्तों C/O करके डॉक्टर लिखता है, इसका सिंपल मतलब होता है कंप्लेंट ऑफ, मरीज की समस्या। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो मरीज को अपनी समस्या बताते हैं, इसी का मतलब होता है कंप्लेंट ऑफ। C/O के फॉर्म में लिखता है डॉक्टर। इसके बाद H/O के फॉर्म में लिखता है, इसका मतलब होता है हिस्ट्री ऑफ, मरीज की कोई पुरानी समस्या तो नहीं, वो आपसे पूछता है। इसके बाद में O/E करके लिखता है, इसका मतलब होता है ऑन एग्जामिनेशन। उसको आप जाते हैं तो आपका बीपी, शुगर, SpO2 सारी चीज चेक करता है, उसको ऑन एग्जामिनेशन बोलते हैं। O/E के फॉर्म में लिखता है। इसके बाद दोस्तों के CAP करके लिखता है, इसका सिंपल सा अर्थ कैप्सूल होता है, खोल पृष्ठ जिसके अंदर दवाई भरी होती है वो आपको लेना होता है कैप्सूल फॉर्म में। इसके बाद TAB लिख देता है दोस्तों, TAB लिख देता है या फिर सिंपल टी लिख देता है, इसका मतलब होता है टेबलेट, गोली। जो मेडिकल रिलेटेड चीजें हैं उनको काफी इजी लग रही होगी ये चीजें, जो नॉन मेडिकल चीजें उनकी सारी चीजें आपको क्लियर होने वाली है आज दोस्तों। उसके बाद ING करके लिख देता है, ING का फुल फॉर्म होता है इंजेक्शन, कोई भी मेडिसिन इंजेक्शन फॉर्म में लेना है। SYP का मतलब होता है सिरप, सिरप फॉर्म में आपको दवाई लेना है। OINT या फिर UNG के फॉर्म में लिख देता है तो उसका मतलब होता है ऑइंटमेंट, मलहम। SOL सॉल्यूशन फॉर्म में, कोई SOL का मतलब होता है सॉल्यूशन, कोई भी दवाई आपको सॉल्यूशन फॉर्म में लेना है। इसके बाद दोस्तों TR या फिर TINC डॉक्टर लिखता है, इसका मतलब होता है टिंक्चर, टिंक्चर फॉर्म में आपको दवाई लेना है। इसके बाद आते हैं GTT लिख देता है दोस्तों, तो ड्रॉप। जो पीडियाट्रिशियन डॉक्टर रहते हैं उसका काफी यूज करते हैं। GTT का सिंपल सा मतलब ड्रॉप, कोई भी दवाई आपको ड्रॉप फॉर्म में लेना है। सेक्शन में OD लिखा हुआ है तो वंस अ डे, दिन में एक बार, इसका मतलब होता है। यदि BD लिखा है डॉक्टर ने या फिर BID लिखा हुआ है तो ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार, इसका मतलब होता है। TID लिखा हुआ है डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में तो थ्राइस अ डे, दिन में 3 बार ये दवाई लेना है आपको। QID लिखा हुआ है तो क्वार्टर अ डे, दिन में 4 बार दवाई लेना है आपको। होप ये क्लियर हुआ हो आपको। दोस्तों अगर AC लिखा हुआ है तो बिफोर मील्स, खाना खाने के पहले ये दवाई लेना है। PC लिखा हुआ है तो आफ्टर मील्स, खाना खाने के बाद में ये दवाई आपको लेना है। QD लिखा हुआ है दोस्तों तो एवरीडे, हर दिन आपको ये दवाई लेना है। QOD लिखा हुआ है एवरी अदर डे, एक दिन छोड़कर एक दवाई लेना है आपको। यदि QAM लिखा हुआ है तो एवरीडे बिफोर नून, हर दिन सुबह के समय आपको ये दवाई लेना है दोस्तों। QH लिखा हुआ है यदि पर्चे पे तो एवरी और हर घंटे में आपको ये दवाई लेना है। QPM लिखा हुआ है दोस्तों तो एवरी डे बिफोर नून, हर दिन शाम के समय आपको दवाई लेना है। QWK लिखा हुआ है तो एवरी वीक, हर हफ्ते आपको ये दवाई लेना है। QHS लिखा हुआ है तो एवरी नाइट एट बेड टाइम, रोज रात को सोते समय आपको ये दवाई लेना है। Q लिखा हुआ है दोस्तों, इसके पहले यहाँ पे QD भी आया था तो QD और यदि सिंपल Q लिखा हुआ है, दोनों का अर्थ लिखा होता है एवरीडे, रोज आपको दवाई लेना है। QBT का अर्थ होता है दोस्तों एवरीडे एट नाइट टाइम, रोज रात को समय लेना है। QS का मतलब होता है एवरी और हर घंटे। इसके बाद दोस्तों आते हैं Q4H, हर 4 घंटे में आपको दवाई लेना है, एवरी 4 आवर्स। इसके बाद आते हैं Q6H, इसका मतलब होता है एवरी 6 आवर्स, हर 6 घंटे में ये आपको दवाई लेना है। QW वंस अ वीक, इसका अर्थ होता है तो हफ्ते में एक बार ये दवाई लेना है आपको। यदि प्रिस्क्रिप्शन में IM करके लिखा हुआ है तो दोस्तों इसका मतलब होता है इंट्रामस्कुलर, कोई भी जो मेडिसिन है उसको मास में देना है आपको। इसके बाद आते हैं IB का फुल फॉर्म होता है इंट्रावीनस, इंट्रावीनस मतलब कोई दवाई आपको नस में देना है इंजेक्शन के फॉर्म में। इसके बाद आते हैं दोस्तों यदि SC लिखा हुआ है तो इसका अर्थ होता है सबक्यूटेनियस, स्किन के अंदर वो दवाई देना है। इसका दोस्तों
TBS लिखा हुआ है तो इसका सिंपल फॉर्म होता है टेबल स्पून। यदि 1 TBS लिखा हुआ है तो 1 टेबल स्पून, अगर 2 TBS लिखा हुआ है तो 2 टेबल स्पून। नॉर्मली जो पाउडर फॉर्म की दवाई होती है उनको चम्मच के फॉर्म में लेते हैं अपन, तो 1 TBS मतलब 1 चम्मच और 2 TBS मतलब 2 चम्मच। ml के फॉर्म में भी इसको देख सकते हैं 5 ml या फिर 10 ml। इसके बाद C लिखा हुआ है तो C का मतलब होता है विथ या किसी के साथ में ये दवाई लेना है आपको। S लिखा हुआ है तो विदाउट ये दवाई किसी के साथ नहीं लेना है आपको। इसके बाद SOS या फिर PRN लिखा हुआ है तो व्हेन नीडेड, जब जरूरत हो दवाई तभी लेना है आपको। SOS काफी लिखता है डॉक्टर, तो जब जरूरत होती तब दवाई को लेना है। HS और BT अगर लिखा हुआ है तो बिफोर स्लीप, रात को सोते समय ही आपको दवाई लेना है। और BBF लिखा हुआ है दोस्तों तो BBF का मतलब होता है बिफोर ब्रेकफास्ट, नाश्ते से पहले ही आपको दवाई लेना है। स्टेट का मतलब होता है नाउ, अभी उसको ये दवाई देना, कोई इमरजेंसी में अभी उसको दवाई देना है। और यदि DC लिखा हुआ है दोस्तों तो DC का मतलब डिसकंटिन्यू, दवा अब नहीं लेना है। तो ये दोस्तों फार्मेसी से रिलेटेड मैंने सारे एब्रिविएशन आपको बता दिए हैं। एक दो एब्रिविएशन छूटेंगे तो मैं अगले लेक्चर में आपको क्लियर कर दूंगा। अब दोस्तों जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन होता है उस प्रिस्क्रिप्शन को किस तरीके से लिखा होता है वो आपको मैं बताने वाला हूँ। RX लिखा होता है, यहाँ से प्रिस्क्रिप्शन चालू हो जाता है। तो दोस्तों चालू करते हैं, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ किस तरीके से प्रिस्क्रिप्शन पढ़ा जाता है। यहाँ पे दोस्तों C/O करके लिखा हुआ है, तो मैंने बताया था C/O का मतलब होता है कंप्लेंट ऑफ। यहाँ पे लिखा हुआ है कफ, कोल्ड, वोमिटिंग, स्नीजिंग, फीवर, हेडेक जो रहता है यहाँ पे कंप्लेंट ऑफ लिखी जाती है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है H/O, यहाँ पे डॉक्टर ने पेशेंट की हिस्ट्री लिखी हुई है कि पेशेंट BP थी, पेशेंट को शुगर था, सर्जरी थी। H/O का मतलब हिस्ट्री ऑफ होता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे O/E करके लिखा हुआ है, डॉक्टर ने वहाँ पे ओन एग्जामिनेशन करा होगा तो उसका वेट, BP, SpO2, पल्स रेट, ये सारी चीज जानी होगी। तो OE का मतलब होता है ओन एग्जामिनेशन। यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है RX का सिंपल सा मतलब मैंने बता दिया था, टू टेक। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है TAB का मैंने फुल फॉर्म बताया था आपको, यहाँ इसका मतलब होता है टेबलेट। 0 डोल S पे लिखा हुआ है दोस्तों, ये मेडिकल से रिलेटेड शॉर्ट फॉर्म है। जब मैं मेडिसिन पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। SP का मतलब होता है सेरोटोपेप्टिडोइड। और यहाँ पे लिखा हुआ है OD मतलब दिन में एक बार लेना है, 2 डेज तक लेना है। PC खाना खाने के बाद में इसको लेना है दोस्तों। और जब जरूरत हो। SOS लिखा हुआ है तो जब जरूरत हो, जब तो ये समझ में पढ़ पा रहा है। टेबलेट, SP, OD, PC, SOS ये सब समझ में आ रहा होगा दोस्तों अब आपको क्लियर से। यहाँ पे दोस्तों CAP लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है कैप्सूल, रेप्राजोल DSR। BD लिखा हुआ है दिन में 2 बार देना है इसको। AC मतलब खाना खाने के पहले देना है। तो ये समझ में आ रहा है आपको शॉर्ट फॉर्म सारे। SYP लिखा हुआ है, SYP का मतलब होता है सिरप फॉर्म में ये दवाई लिखी हुई है। कफनॉर्म 5 ml टेबल स्पून में लेना है। TBS टेबल स्पून में लेना है। BD लेना है दिन में 2 बार लेना है, या फिर TID लेना है दिन में 3 बार, और जो आपको सजेशन करेगा वैसा लेना है। यहाँ पे ING लिखा है दोस्तों, ING का फुल फॉर्म होता है इंजेक्शन। ये ट्रेमाडोल इंजेक्शन फॉर्म में लेना है 5 mg पर 5 ml। ये उसकी क्वांटिटी अलग अलग रहती है, डॉक्टर उस टाइम पे बताता है, ये मैंने समझाने के लिए आपको बताया हुआ है। यहाँ पे दोस्तों TAB लिखा हुआ है, TAB का फुल फॉर्म मतलब होता है टेबलेट फॉर्म। एमलोकाइन लिखा हुआ है। यहाँ पे DC आ गया दोस्तों, अब DC आ गया तो मतलब डिसकंटिन्यू टेबलेट, अब ये टेबलेट अब नहीं लेना है। यहाँ पे दोस्तों D3 फिर D3 लिखा हुआ है, ये भी कोलेकोलेस्टेरोल एक मॉलिक्यूल होता है मेडिसिन में। जब मेडिसिन पढ़ेंगे तब समझ में आएगा क्लियरली से आपको। इसके शॉर्ट्स लगते हैं दोस्तों, वीक में एक बार देना पड़ता है इनको। तो QW लिखा है तो क्वार्टर वीक में एक बार इसको देना है। इसके बाद दोस्तों रिव्यू लिख देता है डॉक्टर, रिव्यू आफ्टर 1 वीक। तो होप दोस्तों ये सारी पूरी चीजें क्लियर हो गई होगी, प्रिस्क्रिप्शन किस तरीके से पढ़ा जाता है, इसमें बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी हैं। बाकी दोस्तों कभी कभार डॉक्टर की राइटिंग के ऊपर रहता है कि राइटिंग किस तरीके से लिख रहा है। जो मेडिसिन रहता है उसकी राइटिंग कभी कभार डॉक्टर जल्दी में गलत मतलब अच्छे से नहीं लिख पाता है राइटिंग, तो उसके चक्कर में कई चीज पढ़ने में नहीं आती है। बाकी आपको जो शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको सारी चीज समझा दिया है दोस्तों। इस वीडियो में अगर मुझसे